बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं आपके सामने आशीष आर्य। देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हैं, और रसायन विज्ञान में हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देख रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं सभी टॉपिक जो हैं, इनकी श्रृंखला में एक टॉपिक हम और ऐड करते हैं जिसका नाम होगा एसिड बेस एंड साल्ट, या हिंदी में कहें तो अम्ल क्षार और लवण। क्लियर है? लगाइएगा। अम्ल क्षार, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस एंड साल्ट। देखिएगा, इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे भाई, है ना। और ये भी मान के चलना कि इस टॉपिक से एग्जाम में 100+1% क्वेश्चन आता है। पहले जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो RSMSS बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान अजमेर बोर्ड हो, चाहे RPSC द्वारा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया हुआ हो, अन्य SSC है ना, कोई भी किसी भी संस्था को उठाएं आप, अन्य स्टेट गवर्नमेंट जो हैं जिनके बोर्ड हैं, उनको देखिएगा। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी एक, कभी कभी दो। क्लियर? तो सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिएगा, बहुत ही सरल टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास नोट्स होगा उससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं हो। क्लियर है? तो देखिएगा सर, सबसे पहले अपन बात ये करेंगे कि एसिड क्या होते हैं। एसिड, एसिड को हम कहते हैं अम्ल। एसिड को क्या कहते हैं सर? अम्ल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति या एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस। एसिडस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है खट्टा। क्या होता है भाई? खट्टा। तो आप लिख सकते हैं, एसिड शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति एसिडस हुई है। एसिडस से हुई है। और याद रखेंगे, एसिडस का जो वास्तविक अर्थ है, का वास्तविक अर्थ खट्टा। क्या है भाई? खट्टा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि अम्ल जो होते हैं ना, ये स्वाद में कैसे होते हैं सर? खट्टे होते हैं। तो पहली ही लाइन में आप ऐड करेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद याद रखिएगा, इनकी पीएच, इनकी पीएच 7 से कम होती है। 7 से कम। इसके बाद अपने को याद रखना है, यह जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन का त्याग करते हैं।
H प्लस आयन का त्याग करते हैं। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसिड से, वो सर क्या है, याद रखिएगा, यह जो होते हैं कौन भाई, एसिड। याद रखना, ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अगली लाइन में जो ऐड करेंगे आप वह ये है कि यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं सर, लाल कर देते हैं। क्लियर है ना। देखिएगा, यहां पर एक ट्रिक है बंधुओं, ये ट्रिक आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये सर ट्रिक क्या है, लिख देता हूं। ट्रिक, एक अनिल नाम का लड़का है, इसको याद रखना है। कैसे भाई, ऐसे सर, अम्ल, नी से अपने को याद रखना है नीला, और लाल, ले से याद रखना है लाल। अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं सर, लाल कर देते हैं। क्लियर है ना। बहुत ही अच्छी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। इनमें से आपको ये वाला क्वेश्चन है ना एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्लियर है भाई। चलिएगा, तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जर्मन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, और इसका जो वास्तविक अर्थ है वह है खट्टा। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं ना, ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। और इनकी जो पीएच होती है यह 7 से कम होती है। यह जलीय विलयन में H प्लस आयन का त्याग करते हैं और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं सर, लाल कर देते हैं। क्लियर। ये सभी बातें आपको 1 बाय 1 करके याद रखनी है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिएगा, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बात आती है अम्लों के प्रकार को लेकर। किसको लेकर भाई, अम्लों के प्रकार को लेकर कि अम्ल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हम देखिएगा, अम्ल कई सारे प्रकार के होते हैं। तो एक छोटा सा टाइटल लगाएंगे, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, या फिर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ एसिड। अम्लों के प्रकार या फिर आप कहेंगे टाइप ऑफ एसिड, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज अम्ल को लेकर। किसको लेकर भाई, खनिज अम्ल। तो यहां लिखिएगा खनिज अम्ल। क्या कहोगे भाई इसे सर, आप कहोगे खनिज अम्ल। खनिज अम्ल को ही हम क्या कहते हैं सर, अकार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल को ही क्या कहते हैं सर, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, इनकी जो प्राप्ति होती है, इन अम्लों की जो प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, इनकी प्राप्ति होती है खनिजों से। इनकी प्राप्ति किससे होती है सर, खनिजों से। क्लियर। सेकंड नंबर पे अपने को याद रखना है, दूसरा पूछता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्लों की जो प्राप्ति होती है, किसकी भाई, कार्बनिक अम्लों की जो प्राप्ति होती है ये किससे होती है सर, ये प्लांट और किससे होती है, प्लांट से भी होती है और किससे होती है, जंतुओं से भी होती है। तो आप कह सकते हैं इनकी प्राप्ति, कह सकते हैं इनकी प्राप्ति, इनकी प्राप्ति पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से
इनकी जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है सर? पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से होती है। क्लियर है ना? देखिएगा, इसके बाद में याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया खट्टा दूध व दही, या सबसे पहले मैं बात कर लूं नींबू, आपसे बात कर ली जाए संतरा, आपसे बात कर लिया जाए किन्नू, आपसे बात कर लिया जाए माल्टा। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें पाया जाता है सर सिट्रिक एसिड। कौन सा भाई? सर सिट्रिक एसिड, इनमें सिट्रिक एसिड। दूसरा, अगर आपसे कह दिया जाए कि सर इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में, इमली में होता है सर, यहां पर याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड भाई? टार्ट्रिक एसिड। आपसे पूछ लिया जाए घास, या आपसे कह दिया जाए सेब व चाय में, सेब व चाय में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा होता है सर? मैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है सर? मैलिक एसिड होता है सेब व चाय में। तो ये तो जो हैं ये आपके सामने, ये सभी क्या हैं सर? प्लांट्स हैं। क्या हैं? प्लांट। क्लियर है? एक आपसे और पूछ लिया जाए सर टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में भाई कौन सा होता है सर? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। किसमें भाई? टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्लियर है? आपसे पूछ लिया जाए कि सर घास की जो पत्तियां होती हैं, किसमें? घास की पत्तियों में, घास की पत्तियों में कौन सा होता है? बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। कौन सा भाई? बेंजोइक एसिड। आपसे पूछ लिया जाए गेहूं में कौन सा होता है? गेहूं में होता है ग्लूटेमिक। गेहूं में होता है सर ग्लूटेमिक एसिड। क्लियर है ना? तो ये सारे जो हैं ये प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सर कार्बनिक अम्ल है ना, ये किससे? सर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और किससे होते हैं? जीव जंतुओं से। तो सर जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा का अपन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा मैंने कहा जैसे कि मधुमक्खी या चींटी के डंक में कह दिया जाए, मधुमक्खी या आप कहें चींटी के डंक में, मधुमक्खी या चींटी के डंक में, तो कौन सा होता है सर? फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड, या फिर इसको कहते हैं मैथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड कहेंगे सर? मैथेनोइक एसिड कहेंगे। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, खट्टे दूध व दही में, खट्टे दूध व दही में कौन सा अम्ल होता है सर? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो ये तमाम आपने जो यहां पर बिंदु लिखे हैं, इनको सर अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सभी अपने से लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करेंगे साथियों हाइड्रा अम्ल की, या फिर हाइड्रा एसिड की। हाइड्रा एसिड, याद रखिएगा हाइड्रा एसिड होते क्या है? ये जो हाइड्रा एसिड है ना, इनमें याद रखिएगा
केवल हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है और ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, अभाव होता है। तो आप लिख सकते हैं इन अम्लों में, इन अम्लों में H2 उपस्थित व O2 का अभाव होता है। O2 का क्या है भाई, अभाव है। सर जैसे कि मैं यहां पर बात कर लूं HCl, HCl बोले तो सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं आपसे कह दूं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। मैं आपसे कह दूं HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इनमें है ना, आपको याद रखना है, इनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन का साथियों क्या होता है भाई, अभाव होता है। तो याद रखिएगा ये जो अम्ल है ना, ये कौन से अम्ल कहलाएंगे सर, हाइड्रा एसिड कहलाएंगे, हाइड्रा अम्ल कहलाएंगे। क्लियर है ना। चलिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्सी एसिड। कौन से भाई सर, ऑक्सी एसिड किन्हें कहेंगे। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि सर यहां पर ये जो अम्ल हैं इनमें H2 और O2 अर्थात ऑक्सीजन और क्या भाई, हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। किसमें, यहां पर जो ऑक्सी एसिड होते हैं इनमें। तो आप लिखेंगे क्या, इनमें, इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों ही पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दोनों मिलते हैं, किस में मिलते हैं, ऑक्सी एसिड में। अगर सर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जैसे कि CH3COOH, अर्थात आप कह सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर है ना। सर दूसरे नंबर पर जैसे कि मैं आपसे कह दूं COOH, क्या कह सकते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ना। ये सभी एग्जाम्पल जो आपके हैं ये ऑक्सी एसिड के हैं। किसके हैं भाई, ऑक्सी एसिड के। आप और भी कह सकते हैं जैसे कि HNO3, आप क्या कहेंगे सर, नाइट्रिक एसिड। क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड। आप कह सकते हैं H2SO4, इसको क्या कह सकते हैं, गंधक अम्ल भी कह सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी आप कह सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये सर क्या कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो हाइड्रा और ऑक्सी अम्ल के बारे में भी आपने बात की है। क्लियर है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे तनु अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तनु अम्ल। तनु और सांद्र का तो नाम सुना होगा आपने। तो तनु अम्ल क्या होते हैं, देखिएगा इनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा है ना बहुत कम होती है। तो आप कह सकते हैं इनके जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन एक्वाटिक सॉल्यूशन, एक्वाटिक सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है। अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है। क्लियर है ना। इसके बाद में होते हैं सांद्र अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल। इनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है या अधिक होती है। तो आप कह सकते हैं जलीय विलयन में, जलीय विलयन में एक्वाटिक सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है।
अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। किसमें होती है सर? सांद्र अम्ल होते हैं ना, इनमें। देखिएगा, तनु अम्ल हैं, इनके जलीय विलयन में आपको अम्ल की मात्रा कम मिल रही है, और सांद्र में जलीय विलयन जो है इसमें अम्ल की मात्रा आपको ज्यादा मिल रही है। क्लियर है ना? जैसे कि HCl और HBr आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे कि HCl और क्या लिख सकते हैं? HBr लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? HCl और क्या लिख सकते हैं? HBr लिख सकते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करते हैं प्रबल अम्ल। क्लियर है ना? क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। प्रबल अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है ना अधिक होती है, और पीएच मान क्या होता है भाई? कम होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा और पीएच मान क्या हो भाई? कम हो, तो वो कौन से अम्ल कहलाते हैं सर? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहोगे आप? स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल को आप क्या कहोगे सर? स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे। तो इनमें आपको याद रखना है क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इनमें H2 आयंस की जो सांद्रता है, सांद्रता ज्यादा और पीएच मान कम होता है। पीएच मान कम होता है, तो वो कौन कहलाते हैं सर? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? प्रबल अम्ल। इसके बाद में हम बात करेंगे सर दुर्बल अम्ल। किसकी बात करेंगे सर? दुर्बल अम्ल की बात करेंगे। वीक एसिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वीक एसिड। वीक एसिड। तो वीक एसिड भाई क्या होते हैं? इनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम और पीएच मान क्या होगी? ज्यादा। लिख सकते हैं इनमें H2 आयंस की सांद्रता कम और पीएच मान पीएच मान ज्यादा होता है। पीएच मान ज्यादा होता है, तो सर वो कौन कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम और पीएच मान क्या हो भाई? ज्यादा हो, तो सर वो क्या कहलाएंगे सर? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई साथियों? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है ना? ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है ना? अब अपने को याद रखना है ये अम्ल जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? याद रखिएगा, अम्ल जब हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो यहां पर एक नोट करके मैं बात लिखता हूं। नोट करके क्या लिखता हूं भाई? बात लिखता हूं। क्या अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? लिखिएगा अम्ल, लिखिएगा धातुओं धातुओं या मेटल्स के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया कर H2 गैस देते हैं। अम्ल जो होते हैं ये किसके साथ में भाई? मेटल्स जो होती हैं, धातु होती हैं, इनके साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं सर? हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु जो होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है ना? धातु जो हैं O2 के साथ में अभिक्रिया कर, याद रखें, याद रखें, धातु O2 से अभिक्रिया कर मेटल O2 से
रिएक्शन कर, अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और ये धातु ऑक्साइड जो है ना, अगर मैं इनकी प्रकृति की बात करूं तो इनकी प्रकृति है ना बेसिक होती है। कैसी होती है सर? बेसिक। बेसिक बोले तो इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है सर? क्षारीय। तो इसको आप सर और कैसे बता सकते हैं? जैसे कि मैंने यहां पर क्या ली भाई? कोई धातु ली। मैंने यहां पर क्या ली? कोई धातु ली। और आप याद रखिएगा, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, ये जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं सर? क्षार का निर्माण करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसको भी ऐड करिएगा। क्या? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं। क्षार का निर्माण करते हैं। देखिएगा सर, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। इस प्रकार से मैंने यहां पर क्या लिया सर? कॉपर लिया। क्या लिया? कॉपर। आप जानते हैं यदि इसकी क्रिया मैं ऑक्सीजन के साथ में करवाऊं तो यहां पर क्या बनता है सर? CuO बनता है। ये CuO क्या है सर? कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है। अगर इस CuO कॉपर ऑक्साइड की क्रिया में जल के साथ में करवा दूं तो यहां पर क्या बनता है सर? CuOH2 बनता है। CuOH2 बनता है, जिसे आप क्या कहोगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या कहोगे सर? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, ये सर क्या है? एक बेस है। एक क्या है भाई? बेस। तो हम कह सकते हैं कि धातु जो होते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं सर? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु ऑक्साइड की जब अभिक्रिया हम जल के साथ में करवाते हैं तो यहां पर क्षार का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहां पर क्या देख रहे हैं सर? कॉपर हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर? कॉपर हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं। जैसे कि, और यहां पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, K2O ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने सर जल के साथ में करवा दी तो यहां पर क्या बना भाई? 2KOH बना। क्या बना भाई? 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये भी क्या है सर? एक क्षार है। एक रिएक्शन और ले लेते हैं यहां पर। जैसे कि यहां पर मैंने आपसे कह दिया Na2O है। क्या है भाई? Na2O। और इसकी रिएक्शन भाई मैं किससे करवा देता हूं सर? जल के साथ में करवा दो। तो यहां पर जो अभिक्रिया बनेगी वो क्या बनेगी सर? 2NaOH बनेगी। ये क्या है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने को बहुत अच्छे से एग्जाम के व्यू से अपने को याद रखनी है। क्योंकि इनसे साथियों क्या होता है कि आजकल ऐसा देखा गया है कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनवा लिया जाता है। क्लियर है ना? तो ये अपने को कुछ विशेष रूप से याद रखना है। अब यहां पर अधातु ऑक्साइड की प्रकृति है ना, आपसे यह भी पूछा जाता है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा, अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है भाई? अम्लीय। कैसे? देखिएगा। और ये जो अम्ल है ना, ये अधातु ऑक्साइड, ये सर जल के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं सर?
यह अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं सर? अम्ल का निर्माण करते हैं। कैसे? देखिएगा, तो आप यहां पर नोट लगा करके लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिएगा, लिख सकते हैं अधातु अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति आप लिख सकते हैं अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती है। यह, या फिर कह सकते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया कर, जो जल के साथ अभिक्रिया कर, जो जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे कि भाई मेरे पास क्या है सर? सल्फर है। सल्फर क्या है सर? आपको मालूम है नॉन मेटल है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी जाए? ऑक्सीजन के साथ में करवा दी जाए तो यहां पर सर क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मेरे पास में क्या है सर? नाइट्रोजन है। क्या है भाई? नाइट्रोजन। अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दी जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर है ना? अब इन दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा दें सर? जल के साथ में करवा दें। किसके साथ में करवा दें भाई? जल के साथ में करवा दें तो आप देखेंगे कि मित्रों यहां पर क्या बनेगा सर? सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, और क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं H2SO4, और यहां पर क्या बन गया है सर? HNO3। सर ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सर ये क्या है? ये है नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिएगा जो यहां पर अधातु ऑक्साइड होते हैं, इन अधातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है सर कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। कैसी होती है भाई? अम्लीय होती है। तो इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी को अपने जहन में बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है मित्रों? तो देखिएगा अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो कौन सा क्वेश्चन आता है? देखिएगा इन दोनों को अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या? याद रखिएगा पूछा जाता है कि अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है सर? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि धातु ऑक्साइड के साथ में, धातु ऑक्साइड के साथ में अगर जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है सर? यहां पर क्षार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्षारों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पर जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है सर? क्षारीय होती है। कैसी होती है भाई? क्षारीय होती है। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी को अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग। किसके बारे में बात करूंगा? कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग के बारे में बात करूंगा। तो एक छोटा सा टाइटल लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग। लिखना, यूजेस ऑफ सम इंपोर्टेंट एसिड। कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग। क्लियर है ना? जिसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं HCl। किसके बारे में? HCl। सर HCl को आप क्या कहते हैं सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहोगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहोगे। क्या कहोगे भाई? सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। यहां पर बेटा एक बात समझने योग्य है। सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जाता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका उपयोग है ना कहां पर किया जाता है? तो याद रखिएगा यह भोजन के उपापचय में क्या होता है भाई? सहायक होता है। तो पहली बात, यह भोजन के उपापचय में, यह भोजन के उपापचय में
उपापचय को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं भाई? मेटाबॉलिक। उपापचय में आप लिख लो हेल्पफुल है या फिर कैसा है सर? सहायक है। क्लियर है ना? पहली बात ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। क्लियर है ना? HCl अम्ल जो है ना, इसका उपयोग साथियों रंग व औषधि निर्माण में भी किया जाता है। क्लियर है ना? तो आप लिखेंगे रंग व औषधि निर्माण में। किसमें भाई? रंग व औषधि निर्माण में। रंग व औषधि निर्माण में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु अपने को याद रखना है, इसका उपयोग अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज को ही क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। क्या कहते हैं भाई? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को ही क्या कहते हैं सर? बभक्ता द्रव। क्या कहते हैं? बभक्ता द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बभक्ता द्रव भी कहते हैं। तो इसका उपयोग जो है अम्लराज, एक्वारेजिया या बभक्ता द्रव बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। अब साथियों एक चीज अपने से यहां पर इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, सर यह एक्वारेजिया है ना, ये क्या है? याद रखिएगा एक्वारेजिया HCl और आपको याद रखना है HNO3। HCl और HNO3 बराबर क्या होता है सर? एक्वारेजिया होता है। क्या होता है भाई? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बोले तो सर बभक्ता द्रव। एक्वारेजिया या फिर आप क्या कहेंगे सर? बभक्ता द्रव। क्लियर है ना? इनका अनुपात भी सर अपने को याद रखना है। इनका अनुपात कितना होता है सर? 3:1 होता है। इनका अनुपात दोस्तों आपको याद रखना है कितना होता है सर? 3:1 होता है। क्लियर है ना? और इसका यूज जो करते हैं, इस एक्वारेजिया का यूज वो कौन करते हैं सर? सुनार करते हैं। कौन करते हैं भाई? सुनार करते हैं। कौन करते हैं? सुनार। किस में करते हैं सर? सोने व प्लेटिनम जैसी जो कठोर धातु होती है ना, इनको गलाने में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? एक्वारेजिया का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका उपयोग जो है ना कौन करते हैं सर? सुनार करते हैं। कौन करते हैं? सुनार। किस में करते हैं सर? यह करते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम व गोल्ड, जिसे आप क्या कहेंगे सर? AU कहेंगे। AU बोले तो सर सोना, बाबू नहीं, क्या भाई? सोना। तो याद रखिएगा प्लेटिनम और गोल्ड, जिसे आप ओरम के नाम से भी जानते हैं। तो कठोर धातुओं को गलाने में, कठोर धातुओं को गलाने में, कठोर धातुओं को गलाने में देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, जब मैं आपको मेटल टॉपिक पढ़ा करके आया था तो वहां पर मैंने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सम एलिमेंट्स, और देयर आप कह सकते हैं एंड देयर लैटिन नेम, इनके लैटिन नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो जहां पर आपने सोना लिखा था, सोना, सोना को ही प्यार से हम क्या कहते हैं सर? गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। इसी को AU कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? ओरम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरम। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये सर किसके हैं? इस गोल्ड धातु के हैं। किसके हैं भाई? इस गोल्ड धातु के हैं। याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं जो आपसे सीधा एग्जाम में पूछी जाती हैं। यह भोजन के उपापचय में सहायक है सर। कैसे है देखिएगा, जब आप ह्यूमन के डाइजेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, ह्यूमन के डाइजेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो भाई आप देखते हैं जैसे ही ये एलिमेंट्री कैनाल है तो ये जब आगे अपनी वक्ष गुहा में ऐसे जाती है तो यहाँ से साथियों आपको बाईं ओर एक संरचना मिलती है जिसको आप कहते हैं स्टोमक। स्टोमक बोले तो सर यहाँ पर आप कहोगे आमाशय। इस आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है, जो इंटरनल सरफेस होती है, इस भीतरी सतह पर कुछ जठर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं भाई? जठरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो जठरीय ग्रंथियां होती हैं सर, ये क्या करती हैं? जो जठरीय जूस होता है, जठरीय रस का स्रावण करती हैं। उनमें साथियों एक इंपॉर्टेंट होता है कौन भाई? HCl। और कौन होता है सर? पेप्सिन होता है। कौन होता है भाई? पेप्सिन। और कौन होता है सर? रेनिन होता है। कौन होता है? रेनिन।
और कौन होता है सर, म्यूकस होता है। कौन होता है भाई, म्यूकस। तो ये सभी यहां पर जो मिलते हैं इस जठरीय रस में ही पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है HCl। कौन होता है भाई, HCl। तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, HCl की ही बात कर रहा हूं। तो देखिएगा मैंने क्या लिखा है, यह भोजन के उपापचय में क्या है भाई, सहायक है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है कलर व जो मेडिसिन्स होते हैं, दवाइयां होते हैं, इनके निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। अम्ल राज बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अम्ल राज को ही हम एक्वारेजिया या फिर भभक्त द्रव के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। जब HCl और HNO3 दोनों को 3:1 के रूप में मिलाया जाता है तो सर एक्वारेजिया बन जाता है, भभकता द्रव बन जाता है। और इसका उपयोग है ना सुनार लोग करते हैं। किसको करते हैं सर, प्लेटिनम और सोना, जिसे आप गोल्ड बोलते हैं, जैसी कठोर धातुओं को गलाने में करते हैं। किसको भाई, जैसी कठोर धातुओं को गलाने में करते हैं। ये जो सोना है इसका साथियों लेटिन नाम अपने को याद रखना है, क्या होता है सर, यहां पर ओरम होता है। क्या होता है भाई, ओरम। तो आशा करता हूं सभी स्टूडेंट को यहां पर HCl अम्ल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो समझ में आ गई है। क्लियर है ना। चलिएगा, इसके बाद में आता है सर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आप गंधक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो सर H2SO4 होता है। तो सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे यहां पर नंबर 2, क्या भाई, H2SO4। H2SO4 बोले तो सर सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भाई सर, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आप गंधक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई सर, गंधक अम्ल भी कहते हैं। तो आप नोट करिएगा, हेडिंग लगाइएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहली बात H2SO4, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है। इसका अदर नेम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे किंग ऑफ एसिड्स यानी अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अम्लों का राजा। तो आप लिख सकते हैं किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स, अर्थात आप कह सकते हैं अम्लों का राजा। ये क्या है भाई, अम्लों का राजा है। साथियों कई बार स्टूडेंट्स ने यहां पर गलती की है, अम्ल राज और किसमें, अम्लों के राजा में। सीधा क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा है। तो पहले ही ऑप्शन में कई बार स्टूडेंट ने ऐसा किया है, पहले ऑप्शन में HCl दिखा, अरे ये रहा अम्लराज, अरे वो अम्लराज है, वो अम्लों का राजा नहीं है। और एग्जामिनर जो है ना यही तो करता है, अपने माइंड को पढ़ता है। क्लियर है ना। और हम बहुत ही जल्दी उस क्वेश्चन को कर लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, नाचते कूदते आते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। जब आंसर की आती है या फिर घर पर आकर के नोट्सों का मिलान करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा गलत मिलता है। और शायद इससे बड़ा दुख जीवन में कोई भी नहीं होता है, अरे ये क्वेश्चन मेरे आते आते भी क्या हो गए हैं, गलत हो गए। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, आपको ये चीजें गलत नहीं करनी है। क्लियर है। इसके बाद में याद रखिएगा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, आपने देखा होगा बेटा अपने घरों में जो इन्वर्टर बैटरीज रखी रहती हैं, उन बैटरीज में पानी भरा रहता है। वो पानी ही क्या है सर, यही तो है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी करता है कि सीसा संचायक बैटरियों में किसका उपयोग किया जाता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अम्ल, किसका, अम्लों का राजा, अम्लराज नहीं, अम्लों का राजा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सीसा संचायक बैटरियों में। किसमें भाई, सीसा संचायक बैटरियों में। इसका सेकंड यूज जो किया जाता है सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और लिखेंगे, स्टार मार्क लगाएंगे, इसका उपयोग जो है ना वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। लिखेगा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है सर, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट अगली जो आपको बात लिखनी है सर, इसका उपयोग और कहां पर किया जाता है सर, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगली लाइन आपको ऐड करनी है पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है।
आशा करता हूं स्टूडेंट ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्लियर है ना? तो आज की जो हमने क्लास स्टार्ट की है वो यहां से की है। देखिएगा, अम्ल, क्षार और लवण क्या है? सर एसिड, एसिड शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ है खट्टा। तो मैं कह सकता हूं कि अम्ल जो होते हैं ना, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी पीएच सर 7 से कम होती हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयनों का त्याग करते हैं। और यहाँ पर एक अनिल नाम के लड़के को आपको याद रखना है सर। ऐसे एसिड, अम्ल, नी से नीला और ले से आपको याद रखना है। तो अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल। और अनिल जो है ना, इसका उल्टा आपको याद रखना है। इसकी एक प्रेमिका है, एक मिस्ट्रेस है जिसका नाम है छलनी। तो अनिल की कौन भाई? छलनी। तो 6 से क्षार, ले से लाल और नी से नीला। तो क्षार जो होते हैं ना, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं सर? नीला कर देते हैं। आगे अपन क्षार के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे, बहुत सारे क्षारों का उपयोग भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। तो आशा करता हूं ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से जहन में बैठ गई हैं। इसके बाद में मैंने अम्लों के प्रकार पढ़ाए आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले खनिज अम्ल, जिसे आप अकार्बनिक अम्ल कह रहे हैं या इनऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं, इनकी उत्पत्ति जो होती है सर, यहाँ पर किससे होती है? खनिजों से होती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। इसके बाद में कार्बनिक अम्ल, इनकी प्राप्ति जो होती है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से होती है। ये बहुत सारे मैंने यहाँ पर अम्ल लिख रहे हैं जो कि पेड़ पौधों में मिलते हैं। और कई बार तो आपको सामना करना पड़ा है सर, इस इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको मालूम है मधुमक्खी या चींटी के डंक में या तो फॉर्मिक एसिड के नाम से पूछा जाता है या फिर मेथेनोइक एसिड के नाम से पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछ लिया गया है। किसमें भाई? SSC MTS एग्जाम में पूछ लिया गया है। निश्चित रूप से आपसे आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में हाइड्रा अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है। हाइड्रा में क्या होता है? इनमें केवल H2 उपस्थित होता है, O2 का अभाव होता है। सर ऑक्सी एसिड जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। जहां पर आपको H और O दोनों दिख जाएं वो कौन से हैं सर? ऑक्सी एसिड है। और जहां पर केवल आपको H हाइड्रोजन के ही दर्शन हो वो सर कौन से होंगे? हाइड्रा एसिड होंगे। इसके बाद में सर आते हैं तनु एसिड। सर तनु में क्या है? इनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है, सांद्र में बहुत ज्यादा होती है। प्रबल में H2 आयन्स की सांद्रता कम होती है, ज्यादा होती है। और pH मान क्या होता है भाई? कम। जबकि दुर्बल में अपोजिट हो जाता है, H2 आयन की सांद्रता कम होती है और pH मान क्या हो जाता है भाई? ज्यादा। इसके बाद में देखिएगा, अम्ल जो होते हैं ना, ये धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और याद रखना, धातु जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु ऑक्साइड है ना, जल के साथ में रिएक्शन करके सर क्षार का निर्माण करते हैं। तो सीधा एग्जामिनर प्रश्न करता है हमारे से कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सर बेसिक प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस भी आपके सामने लिखी हैं। इसके बाद में यहाँ पर नोट लगा करके एक बिंदु और ऐड किया है कि सर जो अधातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती है बेटा, क्योंकि अधातु जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो अधातु ऑक्साइड बनाती हैं और जल के साथ में अभिक्रिया करके ये अम्ल का निर्माण करती हैं। जैसे कि यहाँ पर H2SO4 और क्या बना हुआ है सर? HNO3, जिसे आप नाइट्रिक अम्ल कह रहे हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर यूजेज ऑफ सम इंपोर्टेंट एसिड अर्थात अम्लों के कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग के बारे में बात की है। HCl के बारे में अभी आपने देखा है। और सेकंड नंबर पे बात की H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की है। तो आशा करता हूं ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार से साथियों आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें, बने रहें। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करोगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।